एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना मैम का इस समय एक बड़ा स्टेटमेंट आया है स्कूल्स को लेकर। जो बड़ी ब्रेकिंग खबर है, मंडे से स्कूल्स की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। जी बिल्कुल, श्रीनगर म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर जो स्कूल्स आते हैं उनकी टाइमिंग सुबह के 8:30 बजे से 2:30 बजे की कर दी है। और जो स्कूल्स आउटसाइड म्युनिसिपल सिटी के लिमिट्स में आते हैं उन स्कूल्स की टाइमिंग 9 से 3 बजे की कर दी है। यानी कि जो स्कूल्स शहर के अंदर हैं उन स्कूल्स की टाइमिंग सुबह 8:30 से 2:30 बजे की रहेगी। और जो रूरल एरियाज में आते हैं या जो देहातों के अंदर स्कूल्स हैं उनकी टाइमिंग 9 से लेकर 3 बजे की रहेगी। एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इतू जी का बड़ा बयान। और स्कूल टाइमिंग को चेंज करने का फैसला स्कीना मैम ने लिया है। ये स्कीना मैम ने फैसला इसलिए लिया है कि मंडे से स्कूल की टाइमिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब मौसम में तब्दीली आ चुकी है। पहले जैसी गर्मी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और आगे भी बारिशों का इम्कानात है। इसी बीचों बीच खबर बड़ी निकल कर आ रही है, कश्मीर घाटी के अंदर कई सारे इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश बहुत तेज़ी के साथ है। कई सारे मुकामात से रिपोर्ट्स आई हैं कि रिसीविंग स्टेशंस भी जले हैं। कई सारे मुकामात से खबरें आई हैं कि जो आसमानी बिजली है उसके गिरने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई सारे मुकामात से खबरें निकल कर आ रही हैं इस समय कि कई सारे इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन भी हुई है, क्योंकि इस समय काफ़ी तेज़ आंधी और तूफान चला है। जैसे लंगेट इलाके के अंदर बताया जा रहा है वहाँ का मार्केट डैमेज हुआ है। मकानों की और दुकानों की छतें जो है वो हवा से उड़ गई हैं और कई सारी जगहों पे काफ़ी आंधी और तूफान चलने की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो स्कूल टाइमिंग चेंज कर दी है दोस्तों। मंडे से श्रीनगर म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर जो स्कूल आते हैं वो सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक ओपन रहेंगे। और जो स्कूल्स आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स आते हैं वो स्कूल्स 9 बजे से लेकर 3 बजे की उनकी टाइमिंग कर दी है। यानी कि स्कूल टाइमिंग चेंज हो चुकी है। जी बिल्कुल, एक बारी फिर से बताना चाहूँगा, श्रीनगर म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर जो स्कूल्स हैं वो 8:30 से लेकर 2:30 बजे, और जो स्कूल्स आउटसाइड म्युनिसिपल लिमिट्स है वो 9 बजे से लेकर 3 बजे। और इसी बीचों बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे पास, जो हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ कश्मीर के अंदर तेज आंधी तूफान चलने की वजह से काफ़ी गाड़ियों का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक क्रालगुंड मार्केट अशपुरा रोड ब्लॉक हुआ है, जहां पे स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हैवी रेनफॉल इन श्रीनगर, लोलाब लालपुरा गुलाब के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। तेज़ आंधी की वजह से वहाँ पे फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी तेज़ आंधी आने की वजह से फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी बीचों बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि हरियाणा के मुकाम पे जो है वो भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। और इसी बीचों बीच एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि गांदरबल के इलाके में शायद कोई एक आधा रिसीविंग स्टेशन है, ऐसा बताया जा रहा है। कोई एक ऐसा रिसीविंग स्टेशन है जहाँ पे नुकसान हुआ है। इसी बीचों बीच नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कई सारे हिस्सों में तेज़ आंधी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। अगले 3 से 5 घंटों में तेज़ आंधी और तूफान चलेगा। अगले 3 से 5 घंटों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेनफॉल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, रियासी, उधमपुर के अंदर भी अगले 3 से 5 घंटों में रेनफॉल होगा। और कई सारे मुकामात पे पुराने दरख्त, बिजली के खंभे, उसके साथ साथ मुकामी लोगों के घरों की छतों का नुकसान भी हुआ है। हमारे पास ज़राए से जानकारी के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक एहतियात बरतने की कोशिश करें। और वैसे श्रीनगर के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का बड़ा बयान इसी बीचों बीच, और बयान ये निकल कर आ रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का, श्रीनगर म्युनिसिपल लिमिट्स में स्कूल टाइमिंग चेंज कर दी है। सुबह के जो हमारे पास इतला है उसके मुताबिक जो डिटेल्स आ रही हैं, जो स्कूल टाइमिंग चेंज हुई है सुबह 8:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में म्युनिसिपल लिमिट्स, और विदाउट म्युनिसिपल लिमिट्स में 9 से लेकर 3 बजे का टाइम। एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इतू का बड़ा फैसला। जी बिल्कुल, स्कूल टाइमिंग चेंज हो चुकी है। आंधी तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कश्मीर घाटी के मुकामात पे बिजली पोल गिरे हैं, खंभे गिरे हैं, घरों का नुकसान हुआ है, छतों का नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा और भी नुकसान हुआ है। फिलहाल के तौर पे एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।